तो जी व्यूअर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूट्यूब के मोनेटाइजेशन के जो है ना 4 रिक्वायरमेंट्स होते हैं। सबसे पहले जो होता है हमारे पास वो 1000 सब्सक्राइबर हमारे पास होने चाहिए। आपके 1000 व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो मैं अपने चैनल पे आप लोग को वेलकम करता हूँ, ऑफिशियल तूबा मोबाइल्स पे आप लोग को वेलकम करता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जब हमारा वॉच टाइम पूरा होता है और सब्सक्राइबर पूरे होते हैं तो हम मोनेटाइजेशन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। मोनेटाइजेशन में अप्लाई करने के बाद हमारे चैनल पे हमारे वीडियोस पे व्यूज़ आते हैं और उस व्यूज़ के ऊपर हमारे एड्स चलते हैं और उस एड से हमें अर्निंग होती है जिस पे हमें डॉलर्स मिलते हैं। तो उसके लिए हम कैसे अप्लाई करेंगे आज इस वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल के साथ बताऊंगा। तो चलो व्यूवर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी व्यूवर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूट्यूब के मोनेटाइजेशन के जो है ना 4 रिक्वायरमेंट्स होते हैं। सबसे पहले जो होता है हमारे पास वो 1000 सब्सक्राइबर हमारे पास होने चाहिए। आपके 1000 से प्लस सब्सक्राइबर होने चाहिए। दूसरा जो हमारे पास है वो 4000 वॉच टाइम जो है ना हमारा होना चाहिए, वो हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तीसरे नंबर पे हमारा 2 स्टेप वेरिफिकेशन हमारा ऑन होना चाहिए और चौथे नंबर पे हमारा कम्युनिटी गाइडलाइंस कोई स्ट्राइक नहीं आना चाहिए। कम्युनिटी गाइडलाइंस के हवाले से कोई स्ट्राइक नहीं आना चाहिए। तो 3 हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो तीसरा जो हमारा स्टेप है वो हमारा कंप्लीट नहीं है, तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो जी व्यूवर्स, 2 स्टेप वेरिफिकेशन मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप देख सकते हैं इस पर भी मुझे ग्रीन टिक का निशान आ गया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे नीचे दिया गया होता था कि यहाँ पे आप जो है ना अप्लाई का ऑप्शन नीचे दिया गया होता था। अब जो है ना न्यू अपडेट में जो है ना इसको अपडेट कर दिया गया है और अब ऊपर दिया गया होता है, सबसे टॉप पे आता है अप्लाई नाउ का ऑप्शन। तो अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमें 3 स्टेप दिए गए होते हैं। इन 3 स्टेप्स को हमने कंप्लीट करना होता है। सबसे पहले स्टेप 1 है, स्टेप 2 है और स्टेप 3। स्टेप 1 में रिव्यू बेस्ड टर्म्स, यहाँ पे आपको जो है ना इनके टर्म्स वगैरह को रीड करने होते हैं और इसको ओके करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये इस तरह का एक मेन्यू आ जाएगा जिसमें हमारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं जिसको आपने एग्री करना होता है। तो अगर आपने पढ़ना है तो यहाँ पढ़ भी सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट एग्री करना चाहते हैं तो सबसे एंड पे आपने आना है। यहाँ पे कर्सर पे सबसे एंड पे आप आएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा आई एक्सेप्ट द बेस्ट टर्म्स। तो हम इसको एक्सेप्ट करके एक्सेप्ट टर्म्स पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है, बफरिंग होती है नेक्स्ट मेन्यू आने में। और जैसे ही नेक्स्ट मेन्यू हमारे पास आती है, ये पेज हमारा रिव्यू होता है तो हम आपको बता देते हैं। आप देख सकते हैं हमारा पेज रिव्यू हो चुका है और पहले यहाँ पे स्टार्ट आ रहा था, अब यहाँ पे डन हो चुका है। अब यहाँ पे हमने स्टेप 2 करना है। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास है स्टेप 2 और ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आपने इसको ध्यान से देखना है और इसमें जो मैं आपको बताऊंगा वो आप लोगों ने फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पूछेंगे कि यू विल बी रीडायरेक्ट टू एडसेंस टू कंप्लीट दिस स्टेप, कि आपको एडसेंस अकाउंट की तरफ इसको लेके जाएंगे जो कि आप इस स्टेप को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे ये 3 सवाल करेंगे कि येस आई हैव एन एग्जिस्टेंट अकाउंट। अगर आपका एडसेंस अकाउंट पहले से है कोई तो आप येस पे क्लिक करें, अगर नहीं है तो नो आई डोंट हैव एन एग्जिस्टेंट अकाउंट। नंबर 3 पे आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। अगर आपका है तो आप येस आई हैव एन एग्जिस्टेंट अकाउंट, अगर आपका नहीं है तो नो पे क्लिक करें। अगर आपका कोई मालूमात नहीं है तो आप आई डोंट नो पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग हमेशा नया एडसेंस अकाउंट के लिए नया ही अकाउंट बनाएं। मतलब आपका जो अगर चैनल नया है तो नया ही एडसेंस अकाउंट उसके लिए बनाएं। तो यहाँ पे हम जो है ना इस पर क्लिक करते हैं, नो आई डोंट हैव एन एग्जिस्टेंट अकाउंट, इसको सेलेक्ट करते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह का मेन्यू आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपने अकाउंट के साथ साइन इन करेंगे, जो हमारा जीमेल होगा उसके साथ साइन इन करेंगे। पहले इसको हम क्लिक कर देते हैं, मिस्टर हमज़ा के नाम से जो मेरा चैनल है इस पर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास वेबसाइट मांग रहा है, सबसे पहले हमारे पास वेबसाइट मांग रहा है। अब ये हमारे पास नया पेज आ चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे हमारे वेबसाइट को
लिंक को इन्होंने ऑटोमेटिकली पिक कर दिया है। अब जो है ना दूसरे नंबर पे हमारे पास नीचे आ रहा है गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस के आपको एडसेंस के हवाले से ईमेल भेजे जाएं कि नहीं। तो इसके हवाले से अगर आप येस करना चाहें, आपको ईमेल सजेशन वगैरह चाहिए, हेल्प आउट चाहिए यूट्यूब से, तो वो आप लोग को येस पे क्लिक कर दें। मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर देता हूँ। पीछे वाला स्टेप आपने ध्यान से करना है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि आप किस एरिया में, किस कंट्री में रह रहे हैं। अब अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो यहाँ पे आप पाकिस्तान में सेलेक्ट कर लें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि हमारी पेमेंट पाकिस्तान में ही आ जाए तो आप पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लें। अगर आप किसी और कंट्री में रह रहे हैं तो वहाँ के कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपके पेमेंट उसी कंट्री में आपको मिल जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा अकाउंट पाकिस्तान में चल रहा है तो हम पाकिस्तान को सिलेक्ट कर देंगे। बिकॉज़ आई लव माई कंट्री, आई लव पाकिस्तान, तो हम पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेते हैं। सो नीचे आएंगे, सबसे नीचे आएंगे पी वाले सेक्शन पे, यहाँ पे हम पाकिस्तान को सिलेक्ट कर देते हैं। अब एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप किसी और कंट्री का सिलेक्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर आपने दुबई का या यूनाइटेड अरब अमारात वगैरह किसी भी कंट्री का सिलेक्ट किया हुआ है और आप कहीं किसी टाइम पाकिस्तान में आ जाए, तो आप यहाँ पे अपना जो एडसेंस में आपने अकाउंट दिया होता है बैंक अकाउंट, वो चेंज भी कर सकते हैं और पाकिस्तानी अकाउंट दे के आप पेमेंट यहाँ पे भी रिसीव कर सकते हैं। उसके लिहाज से आपको कोई मसला नहीं पेश आएगा। आप किसी भी कंट्री में जाके वहाँ के बैंक अकाउंट आप ऐड कर सकते हैं। अब कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे प्लीज़ रिव्यू एंड एक्सेप्ट आवर टर्म्स एंड कंडीशन। अब यहाँ पे आपको फिर इनके टर्म्स एंड कंडीशन को जो है ना एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे येस पे क्लिक कर देते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं इनके टर्म्स और कंडीशन को, तो हम टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास नया पेज आ जाता है, कस्टमर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांग रहे होते हैं, आपकी डिटेल मांग रहे होते हैं, नेम एड्रेस वगैरह सारी डिटेल आपके यहाँ पे मांगते हैं। तो यहाँ पे सबसे टॉप पे आपका अकाउंट टाइप दिया होता है। यहाँ पे दो किस्म के आपसे मांगते हैं कि आपका इंडिविजुअल या बिज़नेस। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा आपने हमेशा इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, आपने बिज़नेस को सेलेक्ट नहीं करना, तो इंडिविजुअल को हम सेलेक्ट कर देते हैं। तो नीचे हमारे पास जो है ना यहाँ पे नेम का सेक्शन दिया होता है। अब यहाँ पे आपने चैनल का नाम नहीं देना, आपके चैनल का जो नाम है वो आपने नहीं रखना, जो आपका पर्सनल नाम है आपने वो यहाँ पे लिख लेना है। मेरे क्लाइंट जो है उसका पूरा नाम हमज़ा अनवार है, जो आईडी कार्ड पे आपका नाम होता है वो आपने यहाँ पे लिखना होगा। अब उनका नाम हमज़ा अनवार है आईडी कार्ड के ऊपर, तो मैं हमज़ा अनवार लिख दूंगा। और आपने भी अपने आईडी कार्ड पे जो आपका नाम होगा वो आपने लिखना है, क्योंकि जिस नाम पे आपका बैंक अकाउंट होगा या जिस पे आप पेमेंट रिसीव करेंगे तो वो आपने अपना नाम लिखना है। ये एक मेरे क्लाइंट का चैनल है तो उस पे मैं मोनेटाइजेशन अप्लाई कर रहा हूँ, तो उस पे उसका नाम मैंने लिख। तो दूसरे नंबर पे आपने यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है। आपने वो एड्रेस लिखना है जिस पे आपको डाक या TCS वगैरह आपको आता हो, जिस एड्रेस पे आपको पार्सल वगैरह रिसीव होते हैं वो एड्रेस आपने एग्जैक्ट यहाँ पे लिखना है, ताकि पिन मौसूल होने में आपके लिए आसानी हो। तो आपने वही एड्रेस यहाँ पे अपडेट करना होगा। अब यहाँ पे मैं उसके एड्रेस जो है ना कंप्लीट कर देता हूँ, फिर आप लोगों को बता भी देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने फॉर्म जो है ना फिल कर दिया है। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले एड्रेस देना है, आप फिर नीचे भी आपने एग्जैक्ट एड्रेस देना है जो आपका गली या हाउस नंबर वगैरह है। फिर यहाँ पे आपने जो आपके नज़दीक कोई एरिया है या मेन एरिया जो आप लोगों के सिटी का है वो आप लोगों ने लिख लेना है। और फिर सबसे नीचे आपने रावलपिंडी, जो सिटी आपका होगा, हमारा रावलपिंडी है तो हमने वो सेलेक्ट कर देना। उसके बाद आपने पोस्टल कोड जो है ना सेलेक्ट कर देना। अब सब पोस्टल कोड में आप लोगों के पास वैसे तो आम छोटे सिटीज़ का जो है ना नॉर्मली एक ही होता है। अगर आप लोगों के सिटी बड़ी है तो उसका पोस्टल कोड चेंज भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। तो सबसे करीबी आप जो पोस्ट ऑफिस है उनसे भी पूछ सकते हैं कि उनका पोस्टल कोड क्या है, या इसके अलावा आप लोग नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया है तो मेरे करीब जो है ना यहाँ पे रावलपिंडी के पोस्टल कोड जो है ना बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, पर जो मेरे करीब पड़ता है ये 04616, ये हमारे करीब भी पड़ता है। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया है, 04616 को सिलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे सबसे एंड पे यहाँ पे फ़ोन का जो है ना ऑप्शन दिया होता है। अब ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे आप फ़ोन नंबर लाजमी देंगे, आप नहीं भी देना चाहते तो इसको
आप छोड़ सकते हैं और सबमिट पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी बफरिंग होती है और ये मेन्यू हमारे पास नया पेज आ जाता है, रीडायरेक्ट का मेन्यू आ जाता है। अब यहाँ पे हमारा यूट्यूब चैनल अंडर रिव्यू में चला गया है और अब इसको हम रीडायरेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हम जिस पेज से यहाँ पे आए थे उसी पे वापस चले जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सी बफरिंग होती है, रिफ़्रेश होता है पेज। अब फिर यहाँ पे जो है ना हमारा नॉट स्टार्टेड की जगह दूसरा मेन्यू आ जाएगा। आप देख सकते हैं आप लोग इन प्रोग्रेस का मेन्यू आ चुका है, इन प्रोग्रेस लिखा हुआ आ गया है और अब हमारा अंडर रिव्यू पे चला गया है हमारा चैनल। अब यहाँ पे इसमें कुछ दिन का भी टाइम लग सकता है या कुछ घंटों का भी टाइम लग सकता है। उसके बाद हमारा स्टेप 3 जो है ना हम कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसे ही स्टेप 2 आपका कंप्लीट होगा तो हमारा स्टेप 3 पे आ जाएगा और रिव्यू होगा हमारे चैनल का। वो भी तकरीबन 1-2 दिन का टाइम लेता है रिव्यू में। जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा तो हमारा चैनल पब्लिशर आईडी दे दी जाएगी। तो उसके बाद हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है और उस पर जो है ना आपको मोनेटाइजेशन का मेन्यू भी दे दिया जाता है और मोनेटाइजेशन का आपको जो डॉलर का निशान है वो भी आपको मिल जाता है। तो जैसे ही हमारा चैनल मोनेटाइज होगा तो फिर आप लोगों को मैं बताऊंगा कि हमारे वीडियोस पे हम एड्स की सेटिंग कैसे करेंगे और उस एड से हम अर्निंग कैसे करेंगे। तो जैसे ही मोनेटाइज होगा तो मैं आप लोगों के लिए उसकी भी वीडियो बना के अपने चैनल पे लगा दूंगा। तो होपफुल मैं उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ना वीडियोस समझ आ गई होगी। आप लोगों को जो मैंने तरीका बताया मोनेटाइजेशन का उसके समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को फिर भी कोई मुश्किल पेश आती है तो उसके लिए आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। मौला मेरी मौला तू ही मेरी मौला, अल्लाह तू ही मेरी मौला, मेरी मौला तू ही मेरी